सुधीर कदम की किताब बियॉन्ड मीडियोक्रिटी पर हमारी बातचीत में वापस स्वागत है। नमस्कार। आज हम इसके अध्याय 4 में थोड़ी गहराई में जा रहे हैं। इसका नाम है द पावर ऑफ नॉलेज एंड एक्शन। हाँ, यानी ज्ञान और कर्म की शक्ति। बिल्कुल। ये अध्याय ज्ञान, कर्म और त्याग, मतलब गैर जरूरी चीजों को छोड़ने की कला, इनके संगम पर काफी गहराई से बात करता है। हाँ, और जैसा किताब बताती है, ये सिर्फ काम करते रहने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अवेयरनेस के साथ, मतलब जागरूकता के साथ काम करने के बारे में है। सही कहा। ये जानना दिलचस्प है कि असली कर्म सिर्फ भागदौड़ नहीं, बल्कि एक गहरी समझ से जुड़ा हुआ है। हाँ, मतलब सिर्फ जानना नहीं, बल्कि ज्यादा साफ देखना। बिल्कुल। और ये ज्ञान, जैसा किताब कहती है, सिर्फ किताबी नहीं है, ये अनुभवात्मक है, एक्सपीरियंशियल है। अच्छा। ये समझने के बारे में है कि कौन सी ताकतें, कौन सी फोर्सेस हमारी परिस्थितियों को शेप कर रही हैं, बना रही हैं। जब हम ये समझ जाते हैं तो हम सिर्फ रिएक्ट नहीं करते, बल्कि सोच समझकर कदम उठाते हैं। एग्जैक्टली। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में ये कितना जरूरी है ना? बहुत ज्यादा। बिना क्लैरिटी के तो लगता है बस हवा के साथ बह रहे हैं, पता ही नहीं मंजिल कहाँ है। हाँ, और यहीं पर वो ज्ञान और कर्म का संगम, वो तालमेल काम आता है। अच्छा। सच्ची सफलता, मतलब रियल सक्सेस, तब मिलती है जब हम सिर्फ अर्जेंसी में नहीं, बल्कि इरादे और जागरूकता से काम करते हैं। हाँ, मतलब समझ के साथ उठाया गया एक छोटा कदम भी शायद बिना सोचे समझे उठाए 10 कदमों से बेहतर है। बिल्कुल। यहाँ एक जरूरी बात सामने आती है, एक टेक अवे है। विजडम इजंट इन नोइंग व्हाट टू डू, इट्स इन नोइंग व्हाई इट मैटर्स। बुद्धिमत्ता इसमें नहीं है कि क्या करना है, ये जानने में है कि ये क्यों मायने रखता है। सही बात। और इस समझ को, इस ज्ञान को पाने के लिए किताब कहती है कि विनम्रता चाहिए, ईमानदारी चाहिए और विश्वास। विश्वास। हाँ। अगर विश्वास ना हो तो हम शक में, डाउट में फंस जाते हैं। और शक क्या करता है? वो अक्सर हमें पैरालिसिस में डाल देता है। निष्क्रियता, कंफ्यूजन और अपनी पोटेंशियल का इस्तेमाल न कर पाना। हाँ, वो चक्र बन जाता है एक तरह का। बिल्कुल। किताब एक और काफी दिलचस्प विचार सामने रखती है, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखना। ये सुनने में थोड़ा फिलोसॉफिकल लगता है। हाँ, है तो, पर इसका मतलब बहुत प्रैक्टिकल है। अच्छा, कैसे? किताब कहती है, बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो हलचल के बीच शांति को देख सके। और शांति में संभावित गतिविधि को। हाँ, मतलब ये सिर्फ बिजी रहने के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो क्या इसका मतलब ये है कि कभी-कभी रुकना भी एक तरह से आगे बढ़ना हो सकता है? बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बारीक फर्क है। वो क्या? कहीं ये टाल मटोल, मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन तो नहीं? नहीं, अच्छा सवाल है। फर्क इरादे का है, इंटेंशन का। स्ट्रेटेजिक पॉजेज, सोच समझ कर लिए गए ठहराव, वो क्लैरिटी लाने के लिए होते हैं। ओके। टालम टोल की तरह टालने के लिए नहीं। जैसे कोई फाउंडर है, संकट के समय में वो जानबूझकर रफ्तार धीमी करता है ताकि पूरी टीम को विजन पर फिर से फोकस करा सके। समझ गई। ये ठहराव कंफ्यूजन से नहीं, क्लैरिटी से आता है। हाँ, ये पूरी तरह शामिल होने की कला है, बिना उसमें खोए, मतलब एंगेज्ड डिटैचमेंट। ठीक है, तो यहाँ टेक अवे ये बनता है, मूव विथ इंटेंशन नॉट कंपल्शन, पॉज विथ क्लैरिटी नॉट कंफ्यूजन। इरादे से आगे बढ़े, मजबूरी से नहीं, स्पष्टता के साथ रुकें, भ्रम के साथ नहीं। बिल्कुल। और यहाँ खुद से पूछने वाला सवाल ये है, क्या हम अवेयरनेस से काम कर रहे हैं या बस चिंता में रिएक्ट कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। किताब विश्वास यानी फेथ की ताकत पर भी काफी जोर देती है। हाँ, बहुत। एक जगह कहा गया है कि अज्ञानी, विश्वासहीन और शक करने वाला व्यक्ति नष्ट हो जाता है, जबकि विश्वास करने वाला सफल होता है। जी। लेकिन यहाँ विश्वास का मतलब अंधा भरोसा नहीं है। नहीं। नहीं, ये प्रोसेस पर यकीन रखने की बात है, खासकर तब जब नतीजे साफ ना दिख रहे हों। ये शक के बिल्कुल उलट है, जो प्रोग्रेस को रोकता है। हाँ, शक तो वाकई रोक देता है। विश्वास हमें अनिश्चितता में एंकर करता है, स्थिर रखता है, खासकर जब वो विश्वास सीखने और समझने से मजबूत हुआ हो। ये बात तो बिल्कुल सही है। कितने ही अच्छे आइडियाज बाहरी मुश्किलों से ज्यादा अंदर के शक की वजह से फेल हो जाते हैं। बिल्कुल। विश्वास वो पुल है, वो ब्रिज है, जो हमें तब सहारा देता है जब लॉजिक खत्म हो जाता है और हमें एक्शन लेना ही होता है। तो याद रखने वाली बात ये हुई, फेथ इज द ब्रिज व्हेन लॉजिक एंड्स एंड एक्शन मस्ट बिगिन। विश्वास वह पुल है जहां तर्क समाप्त होता है और कर्म शुरू होना चाहिए। किताब एक और जरूरी चीज पर रोशनी डालती है,
मार्गदर्शक यानी मेंटर्स का महत्व। हाँ, मेंटर्स। जब हमारी अपनी सोच धुंधली पड़ जाती है, कंफ्यूजन होता है, तब एक अच्छा मेंटर हमें क्लैरिटी दे सकता है, चाहे वो बिजनेस हो या पर्सनल ग्रोथ। हाँ, एक बाहरी पर्सपेक्टिव मिल जाता है। तो विकास के लिए स्पष्टता और कमिटमेंट तो चाहिए ही, साथ में एक गाइड भी मददगार होता है जो आपको ट्रैक पर रखे। बिल्कुल। तो यहाँ टेक अवे है, ग्रोथ रिक्वायर्स क्लैरिटी, कमिटमेंट एंड अ गाइड हु हेल्प्स यू स्टे अलाइन्ड। विकास के लिए स्पष्टता, प्रतिबद्धता और एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है जो आपको संरेखित रहने में मदद करे। और फिर आखिर में बात आती है स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन और त्याग की। त्याग मतलब लेटिंग गो। हाँ, महान लीडर्स सिर्फ बड़े विजन को एक्शन से नहीं जोड़ते, वो विकर्षणों का, डिस्ट्रैक्शंस का त्याग करना भी जानते हैं। अच्छा। प्रभावी उद्यमी, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ये समझते हैं कि क्या नहीं करना है, ये बहुत जरूरी है। फोमो से बचना है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बिल्कुल, वो फोमो पर काबू पाते हैं, जैसे वॉरेन बफे का उदाहरण है। हाँ, वो तो डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग के लिए जाने जाते हैं। हाँ, वो डिसिप्लिन कन्विक्शन के साथ काम करते हैं और जो रोज का मार्केट नॉइज है, जो शोर है, उसे नजरअंदाज करते हैं, उसका त्याग करते हैं। सही। तो जब बहुत सारे ऑप्शंस हों, चॉइसेस बढ़ जाएं, तो रुककर पूछना चाहिए, क्या ये वाकई जरूरी है? क्या ये मेरे मिशन के लिए काम करता है? और जो नहीं करता उसे छोड़ना होगा। हाँ, उसे काटना होगा, विकर्षणों को हटाना होगा, क्लैरिटी से काम करना होगा। मतलब फोकस सिर्फ इस पर नहीं कि आप क्या करते हैं, बल्कि इस पर भी कि आप होशपूर्वक क्या छोड़ते हैं। एग्जैक्टली। तो आखिरी टेक अवे ये है, फोकस इजंट जस्ट व्हाट यू कमिट टू, इट्स ऑल्सो व्हाट यू कॉन्शियसली रिलीज। फोकस केवल वह नहीं है जिसके प्रति आप प्रतिबद्ध हैं, यह वह भी है जिसे आप होशपूर्वक छोड़ते हैं। तो कुल मिलाकर अध्याय 4 हमें दिखाता है कि कैसे ज्ञान कर्म को राह दिखाता है, कैसे सोच समझकर लिया गया पॉज फायदेमंद हो सकता है, विश्वास क्यों जरूरी है और स्ट्रेटेजिक तरीके से गैर जरूरी चीजों को छोड़ना कितना महत्वपूर्ण है। हाँ, काफी कुछ है इस अध्याय में। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम शायद। जरूर। अगर हम सिर्फ बिजी रहने और पर्पसफुल एक्शन यानी मकसद के साथ काम करने के बीच का फर्क पहचानना सीख जाएं, तो हमारे रोज के कामों और लॉन्ग टर्म गोल्स के प्रति हमारा नजरिया कैसे बदल सकता है? गहरा सवाल है। इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। धन्यवाद।